हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके, समय हो चुका हमारे जीके बूस्टअप सीरीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा का क्या नाम है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 24 डिग्री समांतर रेखा, मेन रहीम रेखा, हिंडनबर्ग रेखा या फिर मैकमोहन रेखा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेन रहीम रेखा होती है दोस्तों रूस और फिनलैंड के बीच में विभाजन लाइन। ठीक है, देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन किस किस के बीच में होती है दोस्तों, ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और दोस्तों लिखा हुआ मैकमोहन लाइन, देखिए दोस्तों मैकमोहन लाइन आप सभी जानते हैं किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, पहला, पांचवा, सातवां या फिर दूसरा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, सातवां शिलालेख जो है दोस्तों अशोक का, वो सबसे लंबा है जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, नेट परफॉर्मिंग असेट, नंबर ऑफ परफॉर्मिंग असेट, न्यू परफॉर्मिंग एसेट या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है एनपीए का पूर्ण रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है दोस्तों हमारे सामने, विश्व में सर्वप्रथम किस देश का लिखित संविधान लागू हुआ। हमारे पास चार ऑप्शन है, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जापान। देखिए दोस्तों वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो माना जाता है वो माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, मतलब कि यूएसए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते दोस्तों, भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए 1954 में, 1962 में, 1951 में या फिर 1961 में। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन ए, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में इस पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और इस जो हस्ताक्षर में मतलब कि ये समझौता था, ये व्यापार और आपसी संबंध को बढ़िया बनाने के लिए था। ठीक है, लेकिन चाइना आप जानते हैं दोस्तों, इन्होंने हमेशा ही हमें धोखा ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, पुरंदर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि या फिर मंगलोर की संधि। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद की संधि की गई थी दोस्तों बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि कब की गई थी दोस्तों, पुरंदर की संधि की गई थी 1665 में। ठीक है, कब की गई थी दोस्तों, 1665 में, और ये सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में की गई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि देखिए दोस्तों, ये तो आपको मैंने कई बार बता रखा है और ये तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1792 में, और ये किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों एक मंगलोर की संधि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि कब हुई थी दोस्तों, हुई थी 1784 में। और इसका क्या काम था दोस्तों, देखिए 1784 में किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी दोस्तों, ये भी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से किसे संविधान का संरक्षण कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रपति को, पार्लियामेंट को, हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है दोस्तों संविधान का संरक्षक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन बनी थी। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए वायलेट अल्वा, वी एस रमा देवी, मीरा कुमार या फिर अन्ना जॉर्ज। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है वी एस रमा देवी, ऑप्शन बी वी एस रमा देवी दोस्तों फर्स्ट एंड अभी तक कोई भी लेडी जो कि है सेक्रेटरी जनरल, वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा नहीं बनी है। ये एकमात्र वी एस रमा देवी है जो कि एकमात्र बनी थी दोस्तों। 1 जुलाई 1993 से लेकर के 25 सितंबर 1997 तक इन्होंने पदभार संभाला था, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टिल टुडे बिकेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको कई सारे फैक्ट्स बताए हैं, 2-3 दिन से लगातार मैं आपको राज्यसभा से रिलेटेड फैक्ट्स बता रहा हूँ। फिर एक बार फिर बताता हूँ, जो भी नया है इस वीडियो को देख रहा है उनके लिए लाभदायक होगा। राज्यसभा एक परमानेंट सदन होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 252, 252। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इन व्यक्तियों को या फिर इन सदस्यों को वोटिंग का राइट्स राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता। और दोस्तों ये आर्टिकल 180 के तहत इनको नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 180 ही दोस्तों राज्यसभा की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, और मैं आपको और बता दूं दोस्तों, राज्यसभा का कोरम जो होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या फिर पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है,
मतलब कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो क्या बन जाता है, राज्यसभा का स्पीकर बन जाता है या फिर राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, 1950 में, 1985 में, 1956 में या फिर 1983 में। इसका सही आंसर है दोस्तों, सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। सरकारी आयोग दोस्तों क्या था, ये केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तुंग तथा भद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? हमारे पास चार ऑप्शन है, महानदी, गोदावरी, कृष्ण या फिर कावेरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंग और भद्रा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर है दोस्तों, हजारनामा मंदिर जो स्थित है वो है हम्पी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हॉकी का पहला विश्व कप कब खेला गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1962 में, 1952 में, 1973 में या फिर 1971 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बार्सिलोना में खेला गया था 1971 में हॉकी का पहला विश्व कप। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इसको 4 बार जीता है। किसको? हॉकी विश्व कप को। तो सबसे ज़्यादा जीतने वाला जो देश है इसमें पाकिस्तान है, जिसने इसको 4 बार जीता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो हॉकी मैच खेले गए 2018 के, वो भी भारत के भुवनेश्वर, ओडिशा में ही खेले गए थे। और जो दोस्तों नेक्स्ट खेले जाएंगे 2023 में, वो भी भारत में ही खेले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, मैंजीफेरा इंडिका, गैलस गैलस, मेलस डोमेस्टिका या फिर फोनिक्स डॉक्टिलीफेरा। इसका सही आंसर है दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है गैलस गैलस, ये मैंने आपको बता रखा है, ये मुर्गी का नाम होता है साइंटिफिक नेम। ये मेलस डोमेस्टिका लिखा है दोस्तों, ये सेब का साइंटिफिक नेम होता है। और ये फोनिक्स डैक्टिलीफेरा लिखा हुआ दोस्तों, ये खजूर का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त होती है? मतलब कि पार्डन पावर मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत नहीं, अनुच्छेद 61 के तहत नहीं, अनुच्छेद 63 के तहत नहीं, अनुच्छेद 161 के तहत हाँ। अनुच्छेद 161 ही दोस्तों राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 किसको प्रदान करता है दोस्तों? ये करता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 61 के तहत क्या बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 61 के तहत आपको बताया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग के दौरान उनको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 63 में दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप सभी के सभी दोस्तों इन आर्टिकल्स को, जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपको बताए वो आप जरूर कवर कर लीजिएगा दोस्तों। एक मैं आपको 100% कह सकता हूँ, आप वहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर दोस्तों, डीएनए की इकाइयों को क्या कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स, सेल्स, पेप्टाइड्स या फिर न्यूरॉन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं डीएनए की इकाई को। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सुखना झील कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन, राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़ या फिर झारखंड। इसका सही आंसर है दोस्तों, सुखना झील स्थित है चंडीगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस साधारण स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है, यह प्रोग्राम डैश के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, टारगेट प्रोग्राम, ब्लूटूथ प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम या फिर बैकडोर प्रोग्राम। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसको जाना जाता है होस्ट प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है? हमारे पास चार ऑप्शन है, लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर करेक्टर प्रिंटर। इसका सही आंसर है दोस्तों, सर्वाधिक तेजी से जो काम करने वाला कंप्यूटर वो है लेजर प्रिंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, शिवम भारद्वाज, राजकमल झा, दीपक कुलकर्णी या फिर नेहा द्विवेदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजकमल झा को दोस्तों अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे ओलंपिक के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, कैरम बोर्ड, बेसबॉल, ब्रेक डांस या फिर कथक। इसका सही आंसर दोस्तों अभी हाल ही में ब्रेक डांस को ओलंपिक के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको बताना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने? ठीक है, कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों, देखिए दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, ये किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? ये दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण दोस्तों औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ऐसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक आगरे के किले में भी मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और दोस्तों औरंगजेब से रिलेटेड मैंने आपको एक और बताया था, ये बहुत क्रूर शासक थे, इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों औरंगजेब ने ही जजिया कर अगेन इंट्रोड्यूस किया था हिंदुओं पर। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।